स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट पे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से रह रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं 16 नवंबर 2024 की सुबह के बजे हैं 5। वहां पे एक हॉस्पिटल है झांसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, यूपी के अंदर। वहां पे जो बाहर सड़क है उस पे कुछ मजदूर लोग चूना बिछा रहे थे, चूने की एक लाइन बना रहे थे। वहां रास्ते में चलने वाले किसी आदमी ने पूछ लिया कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस मजदूर आदमी ने बताया कि आज यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम लोग ये बिछा रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश मिला है। जिस बंदे ने पूछा उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने उसकी एक वीडियो बना ली और उस वीडियो में वो सब रिकॉर्ड हो गया कि हमें ऊपर से एक आदेश मिला हुआ है, डिप्टी सीएम साहब आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए सड़क के साइड में ये चूने की लाइन बना दी जाए, बॉर्डर बना दी जाए। उस आदमी को बड़ा अचंभा हुआ। उसने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे डाला तो डिप्टी सीएम साहब के पास भी वो पहुंचा। उसके बाद में डिप्टी सीएम साहब ने एक वीडियो खुद का एक कॉन्फ्रेंस में कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे स्वागत के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां किसी चीज का, वहां पे उस कॉलेज के अंदर जो बच्चों का एक हॉस्पिटल था उसमें जो दुर्घटना हुई, मैं उसका निरीक्षण करने के लिए जा रहा था, तो उसमें मेरा स्वागत नहीं करना, इसलिए उन्होंने वहां पे माफी मांग ली। चलो ठीक है। तो दोस्तों, बात है झांसी मेडिकल कॉलेज की। 15 नवंबर 2024 की घटना है। 54 बच्चे, 54 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से कुछ बच्चे अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुए, कुछ 1 दिन के, कुछ 2 दिन, कुछ 10 दिन, कुछ 15 दिन के बच्चे एडमिट थे। और जब भी छोटे बच्चे एडमिट होते हैं तो उनके हाथ के ऊपर एक बैंड बांधा जाता है और उस बैंड के ऊपर उस बच्चे के माता का नाम लिखा जाता है पहचान के तौर पे, कि जब बच्चे के गार्जियन को बुलाना हो तो उसके बैंड के ऊपर नाम देखा जाता है, क्या नाम लिखा हुआ है, उसी नाम से बुलाया जाता है, तो उसके घर से अंदर आ जाते हैं। ये बात है सर 15 नवंबर की। रात के बजे थे करीब 10 या सवा 10। ये घटना है 15 नवंबर 2024 की। वहां पे एक गोविंद दास जी आए हुए थे हमीरपुर के, उनका इंटरव्यू चल रहा था। और उन्होंने देखा कि एक नर्सिंग स्टाफ बच्चे के ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर एक नोब होती है, उसके अंदर वो पाइप लगा रही है, लेकिन वो पाइप लग नहीं रहा। वो नर्स काफी कोशिश करती है लेकिन वो पाइप लगता नहीं है। तो नर्स ने माचिस निकाली, माचिस की तिल्ली जलाई। तिल्ली इसलिए जलाई कि पाइप के ऊपर लगाएंगे, उस तिल्ली को थोड़ा लूज हो जाएगा और इसमें सेट हो जाएगा। लेकिन बैड लक, उस तिल्ली की वजह से और वहां पे आग लग गई। आग बहुत जबरदस्त लगी, वो नर्स भी जल गई, उसके कपड़े जल गए, अंदर धुआं हो गया। ये वो सब हाहाकार मचा। कुछ बच्चों की माताएं उसी वार्ड में थी, वो अपने बच्चों को लेके बाहर भग गई। और जिन बच्चों के पेरेंट्स बाहर थे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त मीडिया वालों ने यह कहा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, जबकि असल में सिलेंडर ने आग पकड़ ली थी उस नर्स ने जब माचिस की तीली जलाई। उस हॉस्पिटल में और बहुत से लोग थे, उनमें से कुछ थे कुलदीप, कृपाल सिंह, याकूब। इन लोगों ने कोशिश की कि कैसे भी करके हम इस रूम के अंदर, इस वार्ड के अंदर जाएं और इन बच्चों को बचाएं। तो वो पीछे की खिड़की को तोड़ के अंदर घुसते हैं और वो बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में कुलदीप का जब इंटरव्यू होता है तो उसने सच बोला, और वो सच उस हॉस्पिटल, उस मेडिकल कॉलेज को अच्छा नहीं लगा। तो उस हॉस्पिटल के सीनियर जो स्टाफ थे, उन लोगों ने उसको धमकी दी कि तू अपना मुंह बंद रख, तुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है। कुलदीप ने कहा कि मैं तो
सही बात ही कह रहा हूं। लोगों ने जो वहां पे मौजूद थे, उन लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, उन लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। वो लोग भाग गए थे। उन लोगों ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की और इस दौरान 10 बच्चों की मौत भी हो गई। 4 दमकल आई, 2 घंटे लगे आग बुझाने में। अगले दिन सुबह डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी का वहां पे निरीक्षण करने के लिए आना था। एक चर्चा और थी वेब पोर्टल पर कि इस हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अब तो ये दाग लग गया। इसके बाद में सीएम के यूपी के सीएम योगी जी ने ऑर्डर दिए जांच के, और जो ऑर्डर दिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए कि इसकी गहनता से जांच की जाए, कौन इसका दोषी है उसे पकड़ो और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और योगी जी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद में दैनिक भास्कर टाइम ने कहा, उन्होंने जो उस घटना के बारे में जो बताया, अब मैं वो बताता हूं। दैनिक भास्कर टाइम्स ने कहा 10:30 बजे के करीब स्पार्किंग हुई, उसकी वजह से आग लगी। 10:32 पे जो बच्चे थे उनकी माताओं ने उन्हें फीड करवाया और वो वार्ड से बाहर आए। 10:35 पे डॉक्टर और वहां के नर्सिंग स्टाफ वो लोग आए। 10:40 पे 39 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। 10:50 पे फायर ब्रिगेड की दमकल वाली गाड़ियां 4 गाड़ियां आई। 10:55 पे प्रिंसिपल साहब आए। 10:57 पे वहां के डीएम साहब आए। और जब उनको लगा कि अब आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, तो उन लोगों ने सेना को बुलाया। 11:20 पे सेना आई, आग पे काबू पाया गया। 11:50 पे 12:05 पे 10 बच्चों के मौत की घोषणा की गई। यह बहुत दुखद था। बच्चे सबके प्यारे होते हैं। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बच्चे अंदर नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी बचाने की भरपूर कोशिश की। जिनसे जितना हो पाया उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो गई। 2 बजे कमिश्नर साहब और डीआईजी आते हैं। 4 बजे कानपुर जोन के एडीजी साहब आते हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम साहब आते हैं। अब इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कुछ औरतों के बच्चे पहली बार पैदा हुए, कुछ औरतों के कई बरस बाद में बच्चे पैदा हुए। जिनके घर में बच्चे पैदा हुए उनके घर में खुशी का माहौल। बच्चे सबको प्यारे होते हैं। सब लोग ये सोच के आए कि यहां से हमारे बच्चे ठीक होंगे, हम घर जाएंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। वहां पे उस हॉस्पिटल के अंदर जो आग बुझाने का एक सिलेंडर होता है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी। उनको चलाने के बारे में वहां के स्टाफ वालों को कोई नॉलेज नहीं। अगर एक्सपायरी डेट नहीं होती तो भी वो लोग चला नहीं पाते। तो फिर वो चीज क्यों लगाई गई है? जब आप हॉस्पिटल में लगा रहे हो तो उनको यूज कैसे किया जाता है, ये चीज भी आनी चाहिए आपको, लेकिन उन लोगों को नहीं आती थी। वो नर्स जो ऑक्सीजन के सिलेंडर में पाइप लगा रही थी, पाइप नहीं लग रहा था, ताकत कम होगी या जो भी रीजन था, उसने अपना दिमाग लगाया माचिस की तिल्ली से। वो खुद भी जली और साथ में बच्चों को भी ले जली। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि
इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा, सेफ्टी प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। किसी की मौत क्यों होती है? हॉस्पिटल में क्या कोई मरने के लिए आता है? क्या गार्जियन अपने किसी भी पेशेंट को लेके आते, क्या वहां मारने के लिए लेके आते हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही हो और वो वहां मर जाए? वो माएं अपने बच्चों को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगी। बच्चे और भी पैदा कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों को नहीं। वो उनके दिलो दिमाग में जरूर रहेगा कि हमारा बच्चा था, एक दुर्घटना हुई। दूसरों की गलती भुगता किसने? उन बच्चों के मां बाप ने। ये गलत है। मेरा यही कहना है कि सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। ये खबर अच्छी नहीं थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।